हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। ऊर्जा खनिज में दूसरा पॉइंट है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। पहला पॉइंट था कोयला, दूसरा पॉइंट है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। इससे रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। इसके साथ घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारत का संविधान भी पढ़ रहे हैं। तो वो वीडियो फिर अपलोड होता जा रहा है फ्रेंड्स, उसको ज़रूर देखिएगा। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल छोटा है और नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। चैनल को आगे ले चलने में आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में भी शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अब दूसरा पॉइंट जो ऊर्जा खनिज से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए सारे फैक्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पेट्रोलियम हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है पेट्रोलियम किसका यौगिक है, तो पेट्रोलियम हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक है। यह ठोस, तरल या गैस रूप में पाया जाता है। ठोस भी मिलता है, तरल और गैस के रूप में भी पेट्रोलियम पाया जाता है। कच्चा बोलो तो क्रूड पेट्रोलियम लगभग 30 लाख वर्ष पुरानी सागरीय अवसादी शैलों से प्राप्त किया जाता है। तो कच्चा पेट्रोलियम, देखो पेट्रोल और पेट्रोलियम में अंतर क्या है। पेट्रोल तो एक पेट्रोल हो गया जिससे कुछ गाड़ियां जो है पेट्रोल से चलती हैं, कुछ डीजल से चलती हैं। वो तो दो तरह के जो है, एक तरीके से मान लीजिए कि तेल है। और जो पेट्रोलियम है इसका क्या मतलब है, पेट्रोलियम में सब आ जाते हैं। पेट्रोल आ जाएगा, डीजल आ जाएगा और गैस आ जाएंगी, सीएनजी पीएनजी, ये जितने भी तरीके के ईंधन होते हैं, ऊर्जा खनिज जिससे हमको मिलती है, इन सबको एक शब्द में पेट्रोलियम शब्द में कहा जाता है। तो पेट्रोलियम में सब आ जाता है। पेट्रोलियम का मतलब आप पेट्रोल ना समझिएगा कि बाइक पेट्रोल से चलती है, उस पेट्रोल की बात हो रही है, नहीं, वो पेट्रोल है और ये पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम में सारी ऊर्जा खनिज आ जाती हैं। तो पेट्रोलियम लगभग 30 लाख वर्ष पुरानी जो अवसादी शैल है वहाँ से मिलता है। अवसाद वहाँ पर इकट्ठा है, वहीं से मिलता है। भारत में यह टर्शियरी काल की चट्टानों की अपनतियों और भ्रंश भतों में पाया जाता है। तो कहाँ मिलता है, टर्शियरी काल की चट्टानों की अपनतियों और भ्रंश भंदों में पाया जाता है। किस काल की, टर्शियरी काल की। भारत में खनिज तेल के बारे में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में मार्घेरिटा के समीप असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा पता लगाया गया था। सन 1860 में मार्घेरिटा के समीप जो असम है, असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा पता लगाया गया था मार्घेरिटा में। इसके बाद 1867 ईस्वी में माकूम भी असम ही में ही है। असम क्षेत्र में देश का पहला तेल कुआं खोदा गया था। तेल कुआं की खुदाई सबसे पहले असम में हुई है, 1867 ईस्वी में हुई है। कहाँ पर हुई है, असम के माकूम क्षेत्र में। और सबसे पहले खोज 1860 में हुई है, वो भी असम के मार्घेरिटा में हुआ है। कौन सी कंपनी खोज की थी, असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई का है। डिगबोई भी असम में है, ये सबसे पुराना तेल भंडार है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। किस घाटी में है, ब्रह्मपुत्र घाटी में है। भारत में कच्चे खनिज तेल के उत्पादन में 4 प्रमुख राज्य जो कि सबसे आगे हैं। 4 प्रमुख क्षेत्र, पहला ब्रह्मपुत्र घाटी जो कि असम में है, उसके बाद गुजरात घाटी, पश्चिमी तट जो अपतटीय क्षेत्र है, और पूर्वी तट। तो 2 हैं, ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात घाटी, पश्चिमी तट, पूर्वी तट। इसको आसानी से याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र घाटी, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ब्रह्मपुत्र घाटी जो डिगबोई है, ये भारत का सबसे पुराना तेल भंडार क्षेत्र है। इस क्षेत्र के मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्र डिब्रूगढ़, शिवसागर जिलों की नोवा, डिरलिंग और बूढ़ी डिरलिंग नदी घाटियों में अवस्थित है। कौन कौन से क्षेत्र में होता है, डिब्रूगढ़, शिवसागर, नोवा, डिरलिंग और बूढ़ी डिरलिंग घाटी में। यहाँ प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र कौन सा है, डिगबोई, नाहर, कटिया, हगरी, जनमोरान, रुद्रसागर, लकवा व सुरमा घाटी है। नूनमाटी तेल शोधन कारखाना असम राज्य में अवस्थित है।
नून माटी तेल शोधन कारखाना कहाँ है? असम राज्य में है। यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधिकार में है, IOC के अधिकार में है। इसकी स्थापना 1861 में गुवाहाटी के निकट में की गई थी। गुवाहाटी कहाँ है? असम में है। इसी प्रकार डिगबोई तथा नुमालीगढ़ तेल शोधनशाला असम राज्य में स्थित है। डिगबोई में रिफाइनरी की स्थापना 1801 में हुई है। कब हुई है? 1801 में। असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा की गई थी इसकी स्थापना, और बाद में 1881 ईस्वी इस रिफाइनरी का अधिग्रहण IOCL द्वारा किया गया था। गुजरात भारत में कच्चे तेल उत्पादन के संदर्भ में तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर गुजरात है कच्चा तेल उत्पादन करने पर। अब तटीय क्षेत्र एवं राजस्थान के बाद है। राजस्थान के बाद तीसरे पर गुजरात है। अंकलेश्वर गुजरात के भरूच जिले में 30 किलोमीटर क्षेत्र पर फैला खनिज तेल भंडार है। तो गुजरात में कहाँ पर खनिज तेल भंडार है? अंकलेश्वर भरूच जिले में है। अंकलेश्वर स्थान का नाम है, जिला का नाम भरूच है। यहाँ तेल की खोज जुलाई 1958 ईस्वी में की गई थी, जबकि उत्पादन 1961 में किया गया था। उत्पादन इसका 1961 से शुरू हुआ, खोज हुई थी 1958 में। लुनेस तेल उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में खंभात की खाड़ी के ऊपरी सिरे पर स्थित है। तो लुनेस तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। जो खंभात की खाड़ी है उसके ऊपरी वाले सिरे पर है। कलोल क्षेत्र कहाँ पर है? अहमदाबाद में है, गुजरात राज्य में है। तो कलोल क्षेत्र में इसके प्रमुख उत्पादक केंद्रों में नवग्राम, धोलका, सोमासन, कोसंबा आदि ये सब क्या है? सम्मिलित हैं। कोयली तेल शोधनशाला IOCL गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य के जामनगर जिले में स्थित जामनगर की स्थापना 1920 में हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। तो जामनगर जिले की स्थापना 1920 में महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। तब इसे नवानगर के नाम से जाना जाता था। उस समय इस नगर का नाम नवानगर था। आज के समय में क्या है? जामनगर है। यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज की विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थित है। रिलायंस इंडस्ट्री की विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ पर है? गुजरात के जामनगर में है। भारत में पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र तेल उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो भारत का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है तेल उत्पादन का। इसके अंतर्गत बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो बॉम्बे हाई तेल ये क्या है? पश्चिमी तट पर है, और ये भारत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तेल क्षेत्र उत्पादन में। कौन? पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। तो बॉम्बे हाई तेल कहाँ है? मुंबई का जो तट है, मुंबई का जो सागर के किनारे का को तट कहा जाता है। तट से 160 किलोमीटर अंदर की ओर है बॉम्बे हाई तेल, जिसका नाम है। इस तेल की खोज 1964 से 67 के मध्य में की गई थी तथा इसका नामकरण 1965 में किया गया है। इस तेल क्षेत्र को रूस एवं भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था। किन दो देशों ने मिलकर खोजा था? रूस और भारत ने। यहाँ सबसे पहला तेल कुआं 1974 में खोदा गया था। जैसे हम लोग गांव में पानी पीने के लिए कुआं की खुदाई कर देते हैं, उसमें से पानी से निकालते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, उसी तरीके से समुद्र में भी तेल की कुआं की खुदाई होती है, जिससे हमको पेट्रोलियम प्राप्त होता है। पेट्रोलियम क्या होता है? प्राप्त होता है। तो 1974 में कुआं की खुदाई हुई थी। इसके अतिरिक्त पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत बसीन क्षेत्र भी सम्मिलित किया जाता है। पश्चिमी तट के अंतर्गत बसीन क्षेत्र भी आता है। यह तेल क्षेत्र बॉम्बे बोले तो मुंबई हाई के दक्षिण में स्थित है। मुंबई हाई के दक्षिण में स्थित जो बॉम्बे हाई तेल है, इसके दक्षिण में ये बसीन क्षेत्र है। अलियाबेट खनिज तेल क्षेत्र पश्चिमी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। अलिया तेल क्षेत्र भी पश्चिमी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह तेल क्षेत्र भावनगर से 45 किलोमीटर दूर खंभात की खाड़ी में अलियाबेट द्वीप के समीप स्थित है। यह तेल क्षेत्र कहाँ है? भावनगर, जो कि गुजरात में है। भावनगर से 45 किलोमीटर दूर पर खंभात की खाड़ी में है। खंभात की खाड़ी में एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है अलियाबेट। वहीं पर ये क्या है? स्थित है। तो फ्रेंड्स मैप में देख लेती हैं भारत के खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र।
देखो बाड़मेर गुजरात, बाड़मेर जो कि राजस्थान में है, यहाँ भी क्या है, पेट्रोलियम क्षेत्र है। कच्छ है जो कि गुजरात में, मेहसाना, कल्लोल, अंकलेश्वर, खंबात की खाड़ी जो कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्या है, खनिज पेट्रोलियम मिलता है। बॉम्बे हाई देखिए, ये क्या है, यहाँ भी पेट्रोलियम मिलता है। ये हो गया पश्चिमी तट। और पूर्वी तट में देखिए कावेरी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, यहाँ से भी प्राकृतिक गैस मिलता है। और पूर्वोत्तर भारत में देखो असम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डिगबोई, नाहरकटिया, बदरपुर, लखीमपुर, शिव सागर, रुद्र सागर, इन सब जगहों से हमें पेट्रोलियम प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स जो ये पॉइंट से इंडिकेट किया गया, ये तेल उत्पादन है। जैसे कि यहाँ से क्या होता है, जैसे यहाँ देखिए बसीन, ये बॉम्बे हवाई, यहाँ से उत्पादन होता है, यहाँ से हम निकालते हैं, हमें मिलता है। और जो ये स्टार तरीके का प्राकृतिक गैस उत्पादन, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से प्राकृतिक गैस मिलता है, देखो लिखा भी है। और यहाँ से क्या होता है, तेल उत्पादन, जहाँ पर डॉट लगा है। तो ये समझ गए फ्रेंड्स। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में हम लोगों ने देखा गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडारों को शामिल किया जाता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने मैप में देखा है कि पूर्वी तट में गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदी जो जहाँ डेल्टा बनाती हैं, वहाँ पर हमें प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। कावेरी बेसिन के नारी मानस और कोइरल काल्लापल्ली अपतटीय तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है। कावेरी बेसिन के जो नारी मानस है, अपतटीय क्षेत्र जो नारी मानस है, और कोइरल कालापल्ली का जो अपतटीय क्षेत्र है, वहाँ से कच्चे तेल का उत्पादन होता है कावेरी बेसिन से। कच्चे खनिज तेल का भंडारण राजस्थान मरुस्थल, रामपुर जिले की बिलासपुर तहसील उत्तर प्रदेश और पंजाब के ज्वालामुखी क्षेत्र में भी पाया गया है। या खनिज तेल, कच्चा तेल कहाँ कहाँ को पाया गया है, राजस्थान के मरुस्थल में भी, रामपुर जिले की बिलासपुर तहसील उत्तर प्रदेश और पंजाब के ज्वालामुखी क्षेत्र में भी पाया गया है। राजस्थान में बाड़मेर के निकट मंगला, भाग्यम, शक्ति एवं ऐश्वर्या, बाड़मेर, सांचौर बेसिन में खोजे गए 22 तेल क्षेत्रों के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो राजस्थान में प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, जहाँ पर तेल क्षेत्र इम्पोर्टेंट है राजस्थान के बाड़मेर के निकट मंगला, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या, बाड़मेर, सांचौर बेसिन में ये 22 इस तरीके से 22 तेल क्षेत्र हैं राजस्थान में। भारत के अपतटीय क्षेत्र के तेल भंडारों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। अपतटीय क्षेत्र से जहाँ से तेल भंडारण है, यहाँ पर किसका नियंत्रण है, यहाँ पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। और यहीं से कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कि भारत में कच्चे तेल का उत्पादन अपतटीय क्षेत्र से 18-19 के अकॉर्डिंग इतना और 17-18 के अकॉर्डिंग इतना। तो फ्रेंड्स अब ये 2018-19 का है, तो ये रिपोर्ट हर साल जारी होती है, इसके लिए आप करंट अफेयर्स में अपडेट रहना पड़ेगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत के राज्यों में सर्वाधिक तेल उत्पादन राज्य कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। तेल उत्पादक राज्य राजस्थान में। भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, बॉम्बे हाई में होता है। बॉम्बे हाई पश्चिमी तट में होता है, यह अपतटीय क्षेत्र में शामिल है। वर्तमान समय में देश के कुल 23 तेल शोधनाएं हैं। कितने हैं, 23 तेल शोधनाएं हैं भारत में। जिसमें 18 सार्वजनिक है, 2 संयुक्त हैं तथा 3 निजी क्षेत्र हैं। 18 सार्वजनिक बोले तो सरकारी है, 2 संयुक्त है मतलब कई लोग मिलकर उसमें काम कर रहे हैं, 3 निजी क्षेत्र हैं मतलब प्राइवेट है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की 2 तथा एक नायरा एनर्जी लिमिटेड, पूर्ण नाम इसका एसार है, ये आते हैं। निजी क्षेत्र में 3 आते हैं, एक रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की 2 है और एक एसार की है, जिसका पहले नाम एसार था, अब नायरा हो गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी की बरौनी तेल शोधनशाला बिहार में स्थित है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बरौनी तेल शोधनशाला कहाँ पर है, तो ये बिहार में स्थित है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको HPCL कहते हैं, कि विशाखापत्तनम तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश में है। मथुरा तेल शोधनशाला उत्तर प्रदेश राज्य में है। तातीपाका तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश में
अवस्थित है। यह तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के अधिकार में है। किसके अधिकार में ये है? प्राकृतिक गैस निगम के अधिकार में ये हैं। इसी प्रकार से भारत की प्रमुख रिफाइनरी हल्दिया जो कि पश्चिम बंगाल में है, और पानीपत हरियाणा में है, मंगलौर कर्नाटक में है, बीना मध्य प्रदेश में है। भारत के कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक रखने हेतु भारत ने इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की है। भारत के जो कच्चे तेल हैं इसकी आपूर्ति को रुकावट के लिए, कि मतलब इसका जो आपूर्ति है वो रुके ना बराबर चलता रहे, इसके लिए इन्होंने क्या किया? इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की इन्होंने स्थापना कर दिया। इस हेतु 3 स्थान विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, मंगलौर कर्नाटक तथा पादुर का चयन किया गया है। ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट वर्ष 1973 में पैदा हुआ था। ऊर्जा संकट पूछा जाता है सबसे भयानक कब हुआ था? 1973 में, जब तेल निर्यातक देशों जैसे ओपेक ने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दिया था, तब भारत में भयानक ऊर्जा संकट आया था। ओपेक ओपन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री इसका फुल नेम है। इसमें कई सारे देश आते हैं जो तेल का उत्पादन करते हैं। तो वो क्या करते थे? 4 गुना से भी अधिक दाम कर दिए थे, अधिक दाम में बेचते थे भारत को 1973 में, तभी भयानक ऊर्जा संकट आया था। देश का औद्योगिक विकास और परिवहन व्यवस्था का विकास इस प्रकार से किया गया था कि पेट्रोलियम की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसे उद्योग का विकास हुआ था जो बिना पेट्रोलियम के चल नहीं पाते थे। ऐसे परिवहन थे जो बिना पेट्रोलियम के चल नहीं पाते थे। तो इसकी क्या होती थी? मांग लगातार बढ़ती जा रही थी, इसलिए ये लोग क्या कर दिए? 4 गुना से भी अधिक बढ़ा दिए उसका रेट। इसलिए तेल की कीमतों में वृद्धि ने देश के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया था। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तेल अन्वेषण, तेल का खोज करना कहाँ पर है? भंडारण तो ONGC कंपनी करती है और ऑयल इंडिया लिमिटेड करती है। हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से है। हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध किससे है? पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से है। तो याद रखिएगा ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड अन्वेषण करती हैं पेट्रोलियम का। अगला पॉइंट है भारत में प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन का कार्य ONGC द्वारा और ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा इसके प्रसंस्करण, संप्रेषण और वितरण का कार्य गेल द्वारा किया जाता है। इसका जो संप्रेषण होगा, प्रसंस्करण होगा, वितरण होगा, वो कौन सी कंपनी करेगी? गेल कंपनी करेगी। अन्वेषण कौन करेगा? ONGC और OIL। तो गेल का फुल नेम होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? बॉम्बे हाई एवं बसीन क्षेत्र में पाया जाता है। बॉम्बे हाई के जस्ट ऊपर बसीन क्षेत्र है और ये पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है। इसके अंतर्गत नाहरकटिया, मोरान क्षेत्र, ये कहाँ पर है? असम राज्य में है। जगतिया गोधा कहाँ है? गुजरात में है। और मंगमडम, आवाड़ी, विरुगंबकम ये तमिलनाडु में है। बारानूरा त्रिपुरा में है। बाड़मेर चरसवाला राजस्थान में है। नामचिक, मियाओपुंग अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है? इन सब जगहों पर गैस के भंडार प्राप्त हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने वर्ष सन 2002 में आंध्र अपतटीय क्षेत्र के कृष्णा गोदावरी 6 बेसिन में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडारों की खोज की है। तो 2002 में आंध्र प्रदेश का जो अपतटीय क्षेत्र है, जहाँ कृष्णा गोदावरी का नदी का बेसिन है, यहाँ पर भंडार की खोज किया गया है। प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार की खोज किया गया है। कौन सी कंपनी किया है? रिलायंस इंडस्ट्री ने किया है। रिलायंस निजी क्षेत्र की देश की पहली ऐसी कंपनी है जिसने अपतटीय क्षेत्र में समुद्र तल से 6000 फीट की गहराई तक खुदाई करके प्राकृतिक गैस के भंडार का पता लगाया है। तो रिलायंस क्या है? निजी कंपनी है। ये पहली ऐसी निजी कंपनी है जो अपतटीय क्षेत्र में समुद्र तल से 6000 फीट की गहराई पर जाकर के खुदाई किया है और प्राकृतिक गैस के भंडारों का पता लगाया है। कृष्णा गोदावरी बेसिन, जिसको KG-D6 बेसिन कहते हैं, इनके स्थल के 20,000 वर्ग किलोमीटर तथा बंगाल की खाड़ी
के 24,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये विस्तृत है। विस्तृत एक क्रेटोनिक भ्रंश किनारा है। क्या है? क्रेटोनिक भ्रंश किनारा है। भारत के अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बसीन एवं बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र से होता है। ये हम लोगों ने कई बार पढ़ा। प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम दोनों क्या होता है? बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र से होता है। भारत में वर्ष 2018-19 के दौरान इतने मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन हुआ था। तो ये डेटा फ्रेंड्स हर साल आता है, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग नहीं रहना है, बल्कि करंट अफेयर्स पर अपडेट रहना है। भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में शीर्ष 5 राज्य है। अपतटीय, सबसे पहला अपतटीय में क्या आता है? पश्चिमी तट, पूर्वी तट, असम का ब्रह्मपुत्र नदी घाटी और गुजरात का खंभात का खाड़ी, ये सब अपतटीय क्षेत्र हैं। दूसरे बाद असम आता है, त्रिपुरा, राजस्थान एवं गुजरात का स्थान आता है। उत्पादन करने में, प्राकृतिक गैस उत्पादन करने में ये 5 राज्य टॉप पर हैं। अपतटीय क्षेत्र असम, त्रिपुरा, राजस्थान और गुजरात। हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर, जिसको HBJ कहा जाता है शॉर्टकट में। H का मतलब हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर। गैस पाइपलाइन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको गैल कहते हैं, इसके द्वारा निर्मित किया गया है। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन दक्षिण बेसिन से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? दक्षिण बेसिन से किया जाता है। यह बॉम्बे हाई के अपतटीय क्षेत्र में स्थित है। कौन? HBJ, हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर। भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 5 राज्य हैं। सबसे पहला अपतटीय, उसके बाद असम, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा। तो जो ये फ्रेंड्स 2017-18 के अकॉर्डिंग दिया है, तो वही राज्य रहते हैं टॉप पर। जैसे ये 5 राज्य दिया गया है, किसी किसी वर्ष 1-2 राज्य आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन टॉप पर अपतटीय ही रहता है। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद असम, तीसरे पर ही कोई ऐसा राज्य आएगा या चौथे पर जो अदला बदली होगा। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपने स्थान पर रहते हैं। अपतटीय असम, फिर गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के अनुसार ONGC ने निम्न 5 बेसिन में 187.5 TCF शैल गैस भंडार का अनुमान किया है। कोम्बे, गंगा घाटी, असम एवं असम अराकान, कृष्णा गोदावरी तथा कावेरी। ये क्या? हाइड्रोकार्बन निदेशालय के अनुसार इन 5 में शैल गैस भंडारण का अनुमान किसने किया है? ONGC कंपनी ने किया है। भारत में 14 NELP ब्लॉक्स, 1 JB ब्लॉक्स, 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स एवं 4 CBS ब्लॉक्स पेट्रोलियम अन्वेषण से संबंधित हैं। ये पेट्रोल खोज से संबंधित हैं। ये वस्तुतः संभावित तेल एवं गैस क्षेत्र हैं। ये बताया गया है कि ये संभावित यहाँ पर तेल या गैस क्षेत्र है। खोज किया गया है कि यहाँ पर क्या है? तेल या गैस क्षेत्र है, जिन्हें विभिन्न कंपनियों की नई अन्वेषण लाइसेंस नीति NELP के तहत आवंटित किया गया है। अब तक NELP के 9 दौरे हो चुके हैं। ध्यातव्य है कि 1 अप्रैल 2016 से NELP के स्थान पर HELP लागू कर दिया है। HELP का फुल नेम है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। क्या है? हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पॉलिसी। अब देखते हैं फ्रेंड्स भारत की रिफाइनरियाँ। कौन सी रिफाइनरी किस राज्य में है और किस वर्ष इनकी स्थापना हुई है, और कौन सी कंपनी इनको डील करती है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो पहला है डिगबोई, जो कि कहाँ है? असम में है। गुवाहाटी भी असम में है। बरौनी बिहार में है। कोयाली गुजरात में है। बोगईगांव असम में है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। मथुरा उत्तर प्रदेश में है। पानीपत हरियाणा में है। पारादीप उड़ीसा में है। इन सभी को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL करता है। इनकी स्थापना दिया गया है डिगबोई का 1901, गुवाहाटी में, जो असम के गुवाहाटी में हुआ है 1961, बिहार के बरौनी का 1964, गुजरात के कोयाली का 1965, असम के बोगईगांव को 1979, हल्दिया पश्चिम बंगाल में जो 1975, उत्तर प्रदेश का मथुरा में जो है वो 1982, पानीपत जो कि हरियाणा में है 1998, पारादीप जो कि उड़ीसा में है 2016 में इसकी स्थापना हुई है। बम्बई जो कि महाराष्ट्र में है 1954 में,
इसको कौन सी कंपनी डील करती है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL करता है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला देखते हैं बम्बई महाराष्ट्र 1955 की इसकी स्थापना। कोच्चि केरल में 1963 में। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसको डील करता है। मनाली तमिलनाडु में है 1966 में। देखो मनाली कहाँ पर है? मनाली शहर स्थान हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ से आप हिमाचल प्रदेश न टिक कर दीजिएगा। ये तेल क्षेत्र है, तमिलनाडु में है। 1966 में इसकी स्थापना हुई। नागापट्टिनम ये भी तमिलनाडु में हुई। इसकी स्थापना 1993 में। इसको डील करने वाली कंपनी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला है नुमालीगढ़ जो कि असम में है। इसकी स्थापना 2000 में हुई है। इसको डील करती है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। मंगलोर जो कि कर्नाटक में 1996 में इसकी स्थापना हुई है। मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड इसको डील करता है। तातीपाका आंध्र प्रदेश में सन 2001 में इसकी स्थापना हुई है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसको डील करता है। अब देखते हैं संयुक्त उद्यम रिफाइनरी। ऐसी रिफाइनरी जिसको कई लोग मिलकर के, संयुक्त मतलब होता है एक या दो से अधिक लोग मिलकर उस पर काम करते हैं। बीना मध्य प्रदेश में स्थापना 2011 में है। भारत और ओमान रिफाइनरी लिमिटेड। भारत और ओमान देश जो है मिलकर करते हैं। भटिंडा जो कि पंजाब में है 2012 में इसकी स्थापना हुई है। HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड इसको डील करता है। TDA जामनगर गुजरात में इसकी स्थापना 1999 में हुई है। और SEZ जामनगर में ये भी है गुजरात में 2008 में इसकी स्थापना हुई है। दोनों को रिलायंस इंडिया लिमिटेड डील करती है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। वाडीनार जो कि गुजरात में सन 2006 में इसकी स्थापना हुई। नायरा एनर्जी लिमिटेड इसका जो है डील करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। आप चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? हम लोगों ने पढ़ा डिगबोई असम में है। किस घाटी में है? ब्रह्मपुत्र घाटी में है, जबकि सबसे पुराना है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। गुजरात है। और ये फैक्ट बदलता रहता है फ्रेंड। देखो आज के समय में राजस्थान 2018-19 के अकॉर्डिंग और गुजरात इतना हो गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में वर्ष 2013-14 में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? 2013-14 में राजस्थान था। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है किसके लिए? अंकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोल के भंडार के लिए। पहला वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो लूनेज कहाँ है? गुजरात में है। लूनेज कहाँ है? गुजरात में है, जो कि 62 कुएं खोदे गए हैं। इसमें 19 से गैस एवं 3 से तेल निकाला जाता है। 9 ग्राम तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में है। गुजरात में अंकलेश्वर, कलोल, बारकोल, मेहसाना ये सब कहाँ है? गुजरात में है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया है कहाँ? माकुम में। माकुम कहाँ है? असम में है। असम राज्य में माकुम है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं ऊपरी असम के माकुम क्षेत्र में 26 मार्च 1967 को 118 फीट बोले तो 35.5 मीटर की गहराई तक खोदा गया था। अगला है निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? तो डिगबोई जो कि असम में है, ये सबसे पुरानी है। डिगबोई असम में जो कि 1901 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद कोयली गुजरात में है 1965। हल्दिया पश्चिम बंगाल 1975। मथुरा उत्तर प्रदेश 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये बताना है, सही है ये बताना है। असम में बरौनी तेल शोधन केंद्र है क्या? नहीं, बरौनी बिहार में है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम तेल शोधन केंद्र है क्या? सही है। महाराष्ट्र में कोयना तेल शोधन केंद्र है क्या? तो नहीं, महाराष्ट्र में कोयना नहीं है। इसके लिए क्या हो जाएगा? ये सी वाला गलत है। गुजरात में मथुरा नहीं, मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो मथुरा तेल शोधन उत्तर प्रदेश में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। बरौनी बिहार में है। और अगला क्या दिया गया है? महाराष्ट्र में कोयना तेल शोधन, कोयना नहीं है, कोयना गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग में सुमेलित है ये बताना है। हल्दिया उड़ीसा में है क्या? नहीं, पश्चिम बंगाल में। जामनगर महाराष्ट्र में है क्या? नहीं, गुजरात में। नुमालीगढ़ गुजरात में है क्या? नहीं, नुमालीगढ़ गुजरात में नहीं है,
ये वाला गलत है। नुमालीगढ़ कहाँ है फ्रेंड्स? असम में है। पानागुड़ी तमिलनाडु में है क्या? हाँ ये सही है, पानागुड़ी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला की बात किया जाए तो जामनगर गुजरात में। सबसे पुरानी पूछा जाए तो डिगबोई जो कि असम में है। कहाँ तेल शोधन कारखाना नहीं है ये बताना है। कोयली में है, नून माटी में, बरौनी बिहार में, हटिया में नहीं हल्दिया में है। तो हटिया में नहीं है, सी वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हटिया झारखंड में तेल शोधन है लेकिन वो तेल शोधन कारखाना नहीं है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब आया था? तो हम लोगों ने पढ़ा था 1973 में हुआ था। तो दौरान पूछा जा रहा है, राउंड में तो 1970-80 इसको टिक करना पड़ेगा। ओपेक ने क्या किया था? तेल की कीमतों में 4 गुना से भी ज़्यादा वृद्धि कर दिया था। नून माटी का तेल शोधन कारखाना कहाँ है? नून माटी असम में है। नून माटी कहाँ है? असम में है। 1962 में इसकी स्थापना हुई है। आईओसी के अधिकार में है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ तेल शोधनशाला, एक तरफ राज्य। हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। जामनगर कहाँ है? गुजरात में है। कोच्चि केरल में है। नुमालीगढ़ कहाँ है? असम में है। तो आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, इसका बी वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फिर से सूची सेकंड को सूची फर्स्ट से सुमेलित करना है। नुमालीगढ़ कहाँ है फ्रेंड्स? तो नुमालीगढ़ है असम में। नुमालीगढ़ असम में। तातीपाका आंध्र प्रदेश में। कोयली कहाँ है? कोयली गुजरात में। बरौनी बिहार में है। तो आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, जो कि डी वाला ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि आंध्र प्रदेश में है। फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित करना है। तेल शोधशालाएं एक तरफ है और एक तरफ राज्य है। नून माटी कहाँ है? असम में है। कोयली कहाँ है? हम लोगों ने पढ़ा कि कोयली गुजरात में है। मंगलौर कहाँ है? तो मंगलौर कर्नाटक में है। पानीपत हरियाणा में है। तो आंसर हो जाएगा 3 1 4 2, इसका डी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तातीपाका, तातीपाका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कोयली गुजरात में, हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं। नागपट्टिनम कहाँ है? तमिलनाडु में है। नुमालीगढ़ कहाँ है? असम में है। तो 3 1 2 4, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तेल शोधनशाला और स्थापित बीना मध्य प्रदेश में है। बीपीसीएल कंपनी इसको डील करती है क्या, ये बताना है। तो ये सही बात है, बीपीसीएल कंपनी इसको डील करती है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तातीपाका आंध्र प्रदेश में ओएनजीसी कंपनी डील करती है। सबसे पहले ओएनजीसी कंपनी ऐसे अपतटीय क्षेत्र है जो कि पहले ये क्या बताई है कि खोज करके कि यहाँ पर प्राकृतिक गैस है। तो इसके लिए बी ऑप्शन तो राइट है। डिगबोई असम में। आईओसीएल भी इसका क्या करता है? डील। कोयली गुजरात में। एचपीसीएल नहीं करता है। एचपीसीएल नहीं करता है, कौन सा कंपनी करता है? आईओसीएल करता है। कौन सा? आईओसीएल। तो इसके लिए डी वाला आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधशाला अवस्थित है? तो गुजरात में है, कई बार हम लोगों ने पढ़ा। अगला दिया गया है, मानचित्र में 1 2 3 4 संख्या को अंकित करके बताया गया है कि खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन हाल ही में कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो 1 2 3 4, इन चार में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें हाल ही में खनिज उत्पादन किया गया है? तो ये चौथा ऑप्शन होगा। देखते हैं, तीसरा ऑप्शन दिया गया है, कावेरी डेल्टा में खनिज क्षेत्र, खनिज तेल के पर्याप्त भंडारों का प्रश्नकाल में पता चला था। यहाँ से इसका व्यावसायिक उत्पादन भी प्रारंभ हो गया है। तो 1998 का ये करंट का क्वेश्चन बना है। तो क्या हो जाएगा? तीसरा वाला पॉइंट, कावेरी डेल्टा। नेक्स्ट है, मंगला भाग्यम, शक्ति एवं ऐश्वर्या। ये सब क्या है? ये सब तेल क्षेत्र हैं। बाड़मेर जो कि राजस्थान में है, वहाँ के ये बेसिन है, खोजे गए तेल क्षेत्र हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कितने? 22 तेल क्षेत्र हैं उस राजस्थान में। अगला है 14 NELP ब्लॉक फर्स्ट, 1 JV ब्लॉक्स, 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स एवं 4 CBS ब्लॉक्स किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित है फ्रेंड्स पेट्रोलियम क्षेत्र से। पेट्रोलियम क्षेत्र से खोजा गया है, मतलब पेट्रोलियम अन्वेषण से।
जो पेट्रोलियम अन्वेषण है उनका नाम है ये। हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पादन के भंडार से ये संबंधित है, हाइड्रोजन विजन 2025। अगला है, देश को कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक रखने हेतु भारत ने इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की है। ये सही है, हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। इस हेतु वह 3 स्थानों पर भूमिगत स्टोरेज का निर्माण करेगा, ये भी बात सही है। स्थान को चिन्हित करिए जिसे इस हेतु चयन नहीं किया गया है। तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, मंगलौर जो कि कर्नाटक में है, और पादुर, ये 3 स्थान को क्या किया गया? चिन्हित किया गया, लेकिन अंकलेश्वर को चिन्हित नहीं किया गया है। अंकलेश्वर इसमें शामिल नहीं है, इसलिए अंकलेश्वर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा तेल अन्वेषण का काम किया जाता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, इसके द्वारा तेल का अन्वेषण किया जाता है, खोज किया जाता है। और कौन सी कंपनी करती है? ONGC कंपनी करती है। तो इसमें ऑप्शन में ONGC नहीं है। अगला है, HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो दक्षिण बेसिन से होता है। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन दक्षिण बेसिन से किया जाता है, जो बॉम्बे हाई के अपतटीय क्षेत्र में ये अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर, यही है HBJ, इसी को शॉर्टकट में HBJ कहा जाता है। ये गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित किए गए हैं? तो ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको गेल कहा जाता है, गेल का फुल नेम है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा ये प्राधिकरण निर्मित किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत के किस भाग में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया गया है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश अपतटीय क्षेत्र में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने पता लगाया है सन 2002 में, जो कि कृष्णा और गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का खोज की है। और ऐसा खोज करने वाली ये पहली निजी कंपनी है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ किया जाता है? तो बॉम्बे हाई से किया जाता है, हम लोगों ने पढ़ा है, बॉम्बे हाई एवं बेसिन अपतटीय क्षेत्र से। अगला है, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। बॉम्बे हाई तेल मुंबई तट से 60 किलोमीटर की दूर पर है क्या? नहीं, 160 किलोमीटर पे, इसलिए गलत। इसकी खोज 1965 में हुई है, भी सही है। सबसे पहला तेल कुआं 1974 में खोदा गया, ये भी सही है। इसे रूस और भारत की संयुक्त टीम ने खोजा है, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा गलत है यही बताना है, वो तो ए वाला गलत है। 1965 में इसकी खोज हुई, 1974 में यहाँ पर कुआं खोदा गया। रूस और भारत दो देशों ने मिलकर किया है, लेकिन 60 किलोमीटर दूर नहीं है, 160 किलोमीटर है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये पहला वाला गलत। देखो यहाँ पर दूरी कितना बताता है, 160 किलोमीटर। अगला है, KG-D6 बेसिन में, जो अप्रैल 2009 से लगातार चर्चा में है, भारी मात्रा में यहाँ क्या है? भारी मात्रा में यहाँ गैस है। KG-D6 बेसिन में, KG-D6 बेसिन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने 2002 में भारत के तात्कालिक बृहत्तम प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की थी। कृष्णा गोदावरी बेसिन भाग, इसको कहते हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन, स्थल भाग के 20,000 वर्ग किलोमीटर तथा बंगाल की खाड़ी के 24,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत एक क्रेटोनिक भ्रंश क्या है? किनारा है। कौन सा क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में किसने शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं, ये बताना है। तो कैम्बे बेसिन में पाया जाता है, कावेरी बेसिन में भी पाया जाता है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों, 1, 2, 3, इन सभी जगहों पर शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं। शैल गैस भंडारण का अनुमान कहाँ कहाँ किया गया? कैम्बे, गंगा घाटी, असम एवं असम आराकान, कृष्णा गोदावरी, कावेरी, इन सभी क्षेत्रों में। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये बताना है। कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, पर लकड़ी क्या है? जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म से लकड़ी नहीं मिलता है, कहने का मतलब ये है। जीवाश्म ईंधन करोड़ों वर्ष मृत जानवर और पेड़ पौधों के अवशेष से बने होते हैं, लेकिन लकड़ी क्या उससे बना होता है क्या? नहीं बना होता, इसलिए लकड़ी क्या, इस पर आंसर नहीं होगा। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयला आएगा, डीजल आएगा, पेट्रोल आएगा, केरोसिन आएगा, लेकिन लकड़ी एक ठोस जैव ईंधन है
वो जीवाश्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उस सही विकल्प को चुनिए। निम्नलिखित पाइपलाइन परिवहनों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में दर्शाता है। तो कौन घटते क्रम को दर्शाता है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया फ्रेंड्स कि, चलिए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, इसका कोई आंसर निकल कर नहीं आया है। सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन की लंबाई 2660 किलोमीटर है। यह गुजरात के जामनगर जिले में वाडीनार के निकट सलाया से प्रारंभ होती है तथा गुजरात के कोयली, उत्तर प्रदेश से मथुरा एवं हरियाणा के पानीपत स्थित इंडियन ऑयल की रिफाइनरी हेतु कच्चे तेल की ये आपूर्ति कर देता है। कहाँ? मथुरा और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मथुरा में आता है। हजारी विजाईपुर जो कि बीजापुर में है, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई 4953 किलोमीटर है। ये कहाँ तक जाता है? ये गेल की परियोजना है। ये पाइपलाइन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर जाता है। जामनगर जो कि लोनी में है, एलपीजी पाइपलाइन गुजरात के जामनगर से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के निकट लोनी तक जाती है। जामनगर से लोनी, जामनगर गुजरात में है, लोनी कहाँ है? गाजियाबाद में है। तो ये वहाँ से चल के लोनी तक ये पाइपलाइन आती है। इसकी लंबाई 1460 किलोमीटर है। कांडला भटिंडा पाइपलाइन की लंबाई 1339 किलोमीटर है। इसे पानीपत भटिंडा पाइपलाइन 219 किलोमीटर एवं मुद्रा पानीपत पाइपलाइन 1194 किलोमीटर के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना था, जो कि गलत है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन और जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।